गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के करीबी कहे जाने वाले अमित शाह पर लग रहे जासूसी के आरोपों की जांच के लिए गुजरात सरकार ने 2 सदस्यों वाली एक कमेटी बना दी है। इससे पहले कांग्रेस के नेतृत्व में महिला कार्यकर्ताओं के एक प्रतिनिधिमंडल ने राष्ट्रपति से मुलाकात की और मामले की न्यायिक जांच कराने की मांग की। प्रतिनिधिमंडल ने राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को एक ज्ञापन भी सौंपा। अपनी ही बेटी आरुषि की हत्या के आरोप में गाजियाबाद की विशेष सीबीआई कोर्ट ने राजेश और नूपुर तलवार को दोषी करार दिया है। अदालत ने कहा है कि हेमराज की भी हत्या दोनों ने की और सबूत भी मिटाए। साथ ही राजेश तलवार को झूठी एफआईआर कराने का भी दोषी माना है। जितने सर्कमस्टांसेस हैं वो इनके अलावा और कोई इस मर्डर को कर ही नहीं सकता। अदालत में जैसे ही फैसले का ऐलान हुआ, तलवार दंपत्ति रो पड़े। नूपुर और राजेश तलवार ने बाकायदा लिखित बयान जारी किया कि वो फैसले से नाखुश हैं। We were pitched against an organization which believes and deals with fabrication, with manipulation, with suppressing and with hiding all the facts which show that the parents are innocent. मैं बहुत डिसअपॉइंटेड हूँ कि उनको जस्टिस नहीं मिला, क्योंकि उनको जस्टिस नहीं मिलने से आरुषि को जस्टिस नहीं मिल रहा है और वो आगे बढ़ेंगे। वो अब चैन से नहीं बैठेंगे जब तक आरुषि को जस्टिस नहीं मिलेगा। कोर्ट ने फैसले में कहा कि बच्चों के लिए माँ बाप सबसे बड़े रक्षक होते हैं, लेकिन इंसानियत को तार तार करते हुए इस मामले में माँ बाप ही भक्षक साबित हुए। उन्होंने अपनी उस बेटी को मार डाला जो सिर्फ 14 साल की थी। अब सबकी नजरें कल के सजा के ऐलान पर टिकी हैं, जहां ये तय होगा कि राजेश और नूपुर तलवार को फांसी होगी या उम्र कैद। मंगलवार को दोपहर में इन दोनों की सजा पर बहस होगी और उसके बाद अदालत सजा का ऐलान करेगी। ने किसी भी सूरत में अपनी रिपोर्ट फाइल करी, रिपोर्ट में इतना मटेरियल कोर्ट को लगा कि कोर्ट ने कॉग्निजेंस लिया। नहीं, ये मैं कल सुबह जब आर्गू करूंगा तभी आपको। अगर अदालत इस मामले को रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस की श्रेणी का मानेगी तो फांसी की सजा भी हो सकती है। आरुषि हेमराज मर्डर केस में तलवार दंपति के दोषी पाए जाने के बाद राजेश तलवार के भाई दिनेश तलवार ने सफाई दी है। जी न्यूज स्टूडियो में पहुंचे दिनेश तलवार ने सीबीआई की कार्रवाई पर उंगली उठाई। मैं आपको बता दूं, सारा टाइम जब वो वहां पे जब पहले दिन ये हुआ, वो यही रोते रहे कि क्यों हुआ ये, किस लिए कर दिया। वो कहते सारे पैसे ले जाता मेरे, क्योंकि उस टाइम पे तो ये पता नहीं था कि हेमराज ने किया या किसी और ने किया। वो रोते ही रहा। दिनेश तलवार ने दावा किया कि आरुषि उनके भाई की इकलौती बेटी थी और कोई भी माँ बाप ऐसे पत्थर दिल नहीं हो सकते जैसा कहा जा रहा है। तहलका यौन उत्पीड़न केस की पीड़ित लड़की ने आज तहलका मैगजीन से इस्तीफा दे दिया। लड़की ने तहलका की मैनेजिंग एडिटर शोमा चौधरी पर आरोप लगाया है कि तेजपाल पर कार्रवाई का जो वादा किया गया था वो पूरा नहीं हुआ। यहाँ तक कि सेक्सुअल हैरेसमेंट कमेटी भी नहीं बनाई गई। उधर गोवा पुलिस ने भी बयान दर्ज करने के लिए आज पीड़ित लड़की से संपर्क किया। जो हमारी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर हैं वो विक्टिम के साथ कांटेक्ट एस्टैब्लिश किया है उन्होंने। तहलका के फीचर एडिटर शौकत दासगुप्ता और फोटो एडिटर ईशान तनखा ने भी आज इस्तीफा दे दिया। उधर तेजपाल ने दिल्ली हाई कोर्ट में अग्रिम जमानत की याचिका लगाई है, जिस पर मंगलवार को सुनवाई होगी। मध्य प्रदेश और मिजोरम में आज बम्पर वोटिंग हुई। चुनाव आयोग के मुताबिक एमपी में रिकॉर्ड 70% वोटिंग हुई है, जबकि उत्तर पूर्वी राज्य मिजोरम में 81% वोट पड़े। मध्य प्रदेश के 230 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में चुनाव आज संपन्न हुआ है। मतदान प्रतिशत 70% से ऊपर जाने की संभावना है, जो कि मध्य प्रदेश के इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा, सबसे अधिक मतदान होगा। मतदाता जागरूकता अभियान के लिए चुनाव आयोग ने जी न्यूज को शुक्रिया कहा है। वोट आपकी ताकत, देश का सबसे बड़ा मतदाता जागरूकता अभियान। सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में एक बार फिर कहा है कि केंद्र सरकार के नियंत्रण की वजह से उसकी आजादी प्रभावित हो रही है। सीबीआई की स्वायत्तता को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दाखिल एक हलफनामे में एजेंसी ने कहा कि ऐसा कोई नियम नहीं है जिसके तहत केंद्र सीबीआई के रोजमर्रा के कामों में दखल दे। पिछली सुनवाई पर केंद्र सरकार ने सीबीआई की स्वायत्तता को लेकर ऐतराज जताया था और कहा था कि सीबीआई के निदेशक को एक सेक्रेटरी का दर्जा नहीं दिया जा सकता। आम आदमी पार्टी और पोर्टल मीडिया सरकार के बीच स्टिंग पर तकरार और तेज हो गई है। आज आम आदमी पार्टी ने पोर्टल के खिलाफ दिल्ली की एक अदालत में मानहानि का केस दायर कर दिया है। उधर सीडी के मामले में दिल्ली के चुनाव आयोग की निगाहें अब मुख्य चुनाव आयोग पर टिकी हैं।
इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऑर्डर्स के बाद वो सीडी जो उसकी फुटेज थी वो आम आदमी पार्टी को उपलब्ध करवा दी गई है और उनको एक कम्युनिकेशन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से दे दिया गया है। इस बीच आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में केजरीवाल ने चुनाव आयोग से 2 दिन का वक्त मांगा है। अरविंद केजरीवाल का वोटर लिस्ट में 3 जगह नाम होने को लेकर चुनाव आयोग ने जांच के आदेश दे दिए हैं, जिसकी रिपोर्ट 48 घंटे में आ जाएगी। देश के सबसे बड़े बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के डिप्टी एमडी श्यामल आचार्य पर क्रेडिट लिमिट बढ़ाने के बदले रिश्वत लेने का आरोप लगा है। आचार्य पर आरोप है कि उन्होंने एसबीआई के एक पूर्व कर्मचारी के जरिए वर्ल्ड विंडो ग्रुप की क्रेडिट लिमिट बढ़ाने के लिए करीब 7 लाख रुपए नकद और 8 लाख की वैल्यू वाली घड़ियां घूस के तौर पर ली। Corporate borrowers leverage, high credit growth, NPAs and frauds, they are highly correlated and they are the first derivative of the inadequate credit appraisal in the bank. सीबीआई ने मुंबई में आचार्य के घर पर छापा मारकर करीब 67 लाख रुपए का सोना और जेवरात बरामद किए हैं। चारा घोटाले में सजा काट रहे आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव ने सुप्रीम कोर्ट में जमानत की अर्जी लगाई है। लालू की अर्जी पर शुक्रवार को अदालत सुनवाई करेगी। लालू को झारखंड की निचली अदालत ने चारा घोटाले में 5 साल की सजा सुनाई है और हाई कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी, जिसके खिलाफ वो सुप्रीम कोर्ट आए हैं। दक्षिण अफ्रीका दौरे के लिए आज भारतीय टेस्ट और वनडे टीम का ऐलान कर दिया गया है। टेस्ट टीम में जहीर खान की वापसी हुई है। वनडे में युवराज को फिर मौका दिया गया है, जबकि गंभीर और सहवाग को दरकिनार कर दिया गया है।